गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जो कि है हमारा MS वर्ड। सो आपके MS वर्ड से अब आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं CCC के एग्जाम में, बट हमने आपको जब सिलेबस पढ़ाया था तो हमने आपको MS वर्ड के बारे में बताया था। सो आज हम इसको आपको कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। सो आपका ये चैप्टर 4 था MS वर्ड। सो हम आज यही से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके 3 पार्ट हम बनाएंगे। MS वर्ड एक में रहेगा, दूसरे में आपका एक्सेल रहेगा एंड तीसरे में आपका प्रेजेंटेशन रहेगा। क्लियर है? सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको MS वर्ड अगर ओपन करना है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप यहाँ स्टार्ट बटन पे जा करके यहाँ पर MS वर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आप वहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। बट अगर आप चाहते हैं कमांड के थ्रू ओपन करना तो आप यहाँ पे विंडो +R क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने बॉक्स खुलकर आ गया है। इस पर आप टाइप करेंगे विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड, बिना स्पेस के। फिर यहाँ से हम ओके कर देंगे या आप एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो MS वर्ड था वो ओपन हो चुका है। क्लियर है? तो इसका आप जो व्यू देख रहे होंगे, फ्रंट जो व्यू है, ये काफ़ी ज़्यादा आपका मिलता है लिब्रे ऑफिस से, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें सेम है आपकी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉप पे क्या होता है आपका, सबसे पहले होता है आपका टाइटल बार। ओके, अब आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस में आपका जो टाइटल होता है, जो टाइटल बार, जो नाम लिखा होता है फाइल का, वो बाय डिफॉल्ट उसका अलाइनमेंट कहाँ पे होता है, तो उसका अलाइनमेंट होता है यहाँ पर लेफ्ट में। बट यहाँ पे कहाँ है आपका, सेंटर में है। इसमें जो आपका MS वर्ड होता है, इसमें जो आपका फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है आपका, डॉक्यूमेंट 1 होता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके फाइल का नेम होता है। जस्ट इसके नीचे क्या होता है, इसके जस्ट नीचे होता है आपका मेन्यू बार, उसके जस्ट नीचे होता है आपका टूल बार। इन दोनों की यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा बॉक्स, इसे हम कहते हैं रिबन। ये जो आप पतली सी यहाँ पर लाइन देख रहे हैं, ये है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर और ये होता है आपका वर्टिकल रूलर, ठीक है ना। अब इसका यूज़ क्या होता है ये देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इंसर्शन पॉइंट, ये जहाँ पर भी ब्लिंक कर रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, वर्ड को टाइप कर सकते हैं इस तरह से। ओके, ये इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे होगा हम वहीं से क्या करते हैं, वर्ड्स को टाइप करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जहाँ से मैंने वर्ड टाइप किया, इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है और नीचे यहाँ पे साइड में भी इतना ज़्यादा स्पेस है। इसे हम कहते हैं मार्जिन। ओके, अगर हम इस मार्जिन को कम करना चाहते हैं, अभी ये मार्जिन क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस मार्जिन को कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं रूलर्स का। ये देखिए ऊपर भी चला गया। ओके, ये होता है आपका स्क्रॉल बार, यानी कि पेज में अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं, ऊपर नीचे जाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, इस रूलर का यूज़ करते हैं। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे नीचे होता है आपका स्टेटस बार। यहाँ पे आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, कितने पेज आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे दिखती हैं, स्टेटस बार में दिखती है। ये देखिए अभी हमने पहला पेज यूज़ किया है, हमने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पे आपका दिखता है, स्टेटस बार पे दिखता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे व्यूज़ हैं कि आप अपना जो पेज है उसका कैसे कैसे देखना चाहते हैं। ये देखिए ये आपके व्यूज़ होते हैं देखने के। क्लियर है? यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पे जूम के लिए यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होता है आपका 100 होता है, मिनिमम जो होता है वो आपका 10 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो होता है आपका 500। क्लियर है? ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा सा आप क्या चीज़ें कैसे बनाएंगे, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सो ये है आपका पेज, ठीक है ना। अब आपका जो पेज है इसका ओरिएंटेशन देखिए आप, नॉर्मल कैसा होता है आपका, बाय डिफॉल्ट आपका ओरिएंटेशन कैसा होता है, इसमें होता है आपका पोर्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे होम में आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको लिब्रे ऑफिस में मिल जाएंगी। ओके, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपको वहाँ पे सारी जो आपका फ्रंट व्यू होता है उसमें थोड़े से डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। उसमें जो आपको चीज़ें दिख रही होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बड़ी होती हैं, ठीक है ना। बोर्ड के लिए बड़ा सा B लिखा होता है ना, इटैलिक के लिए बड़ा सा इटैलिक लिखा होता है। इसका थोड़ा सा व्यू आपका स्टैंडर्ड एक तरीके से आपको दिखता है इसमें, ठीक है ना। स्टैंडर्ड तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये वाली जितनी भी चीज़ें इस बॉक्स में, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारे होते हैं आपके टैक्स से रिलेटेड। जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे तक्षशिला लिखा, ये मैंने यहाँ तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा है। एक सेकेंड, तक्षशिला
तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। अगर मैं चाहती हूँ इस टेक्स्ट को बड़ा करना, कलर करना, जैसा भी मैं करना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें मैं कहाँ से करूँगी, यहाँ से करूँगी। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ कंटेंट को। यहाँ पे देखिए लिखा है कैलिबरी बॉडी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करके हम इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी चाहें स्टाइल, वो स्टाइल यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे जो कंटेंट है वो मेरा थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ यार, चूज मैंने कर लिया। ये देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, और काफ़ी अब अच्छा भी दिखने लगा है। फिर से हम इसे कंट्रोल जेड से अंडो कर देते हैं। तो ये देखिए ये नॉर्मल हमारा फॉन्ट था। अब अगर मैं इसमें चाहती हूँ इसका साइज़ भी बहुत छोटा है, मैं साइज़ बड़ा करना चाहती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो है यहाँ पे भी क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम चाहते हैं एक एक स्टेप में करना, तो हम यहाँ से भी इस तरह से कर सकते हैं, इसके साइज़ को छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ये होता है आपका बोल्ड करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, आपके लिए डार्क हो गया है। अब इटालिक के लिए क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका डिज़ाइन में लिखा आएगा, थोड़े वर्ड्स जो होंगे वो थोड़े तिरछे हो जाएंगे। ये देखिए तक्षशिले में और आपको कंप्यूटर में डिफरेंस दिख रहा होगा। अंडरलाइन का यूज़ हम तब करते हैं जैसे मुझे किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, उसके लिए हम किसे यूज़ करते हैं, अंडरलाइन का। क्लियर है। इसके बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कैसी लाइन चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आपको अंडरलाइन का जो कलर है वो भी चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। ये देखिए आपके यहाँ पे कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पे जा करके यहाँ से कलर कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन दूसरे तरीके की चाहिए तो आप यहाँ पे मोर अंडरलाइंस पे भी जा करके और सारे आपके पास डिज़ाइन है, आप वहाँ से जो भी डिज़ाइन चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं अंडरलाइन के लिए। क्लियर है। फिर यहाँ पे होता है ये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का यूज़ हम तब करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई वर्ड गलत लिखा होता या फिर मुझे यहाँ पे इंस्टीट्यूट टू कट करना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं कट करने के लिए। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे ये जो देखा है आप, यहाँ ये होते हैं आपके सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग फॉर्मूला नॉर्मली वगैरह लिखते हैं कॉपी वगैरह में, फॉर्मूले वगैरह, जैसे कि हमें लिखना है पानी का जो होता है वो होता है आपका H2O, मान जो होता है वो क्या होता है आपका H2O होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कट के आ रहा है, तो ये किस लिए आता है, इसे हम सेलेक्ट करके वापस यहाँ पे इसे डीसेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल हो चुका है। तो यहाँ पे जो H2 लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, H के नीचे 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे इसके बराबर में लिख के आया, इसके लिए हम क्या करते हैं 2 को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके, ये क्या था आपका सबस्क्रिप्ट था। अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट लगाना है, जैसे हमें 2 की पावर 3 लगाना है, इसके लिए यूज़ करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे हम 3 को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा सुपरस्क्रिप्ट लग चुका है। ये होता है आपका टेक्स्ट लिखने का, यानी कि अगर आपने यहाँ पे जो मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये बस कैपिटल वर्ड्स में लिख करके आए, क्लियर है, कैसे वर्ड्स में लिख के आए, कैपिटल वर्ड्स में लिख के आए, तो मैं तो एक काम कर सकती हूँ, या मुझे पता है कि अगर कैपिटल में लिखना है तो मैं इसे शिफ्ट के साथ लिख सकती हूँ, बट अगर मैं चाहती हूँ लिखने के बाद चेंज करना तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपके पास अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस का ऑप्शन है ना, टॉगल केस का ऑप्शन है, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स है ना, आप जो भी यहाँ से यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज चूज़ किया है, तो यहाँ पे सारे वर्ड जो थे वो क्या हो गए हैं, कैपिटलाइज्ड हो गए हैं। क्लियर है। अगर आप वो करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप जो भी कलर से करना चाहें हाईलाइट, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। ये होता है टेक्स्ट कलर, यानी कि यहाँ पे जो तक्षशिला लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं हम, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम रेड कलर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कलर चेंज हो चुका है। क्लियर। तो ये आपकी जितनी भी चीज़ें थी किससे रिलेटेड थी, आपकी कौन से, ये जो आप यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स देख रहे हैं ये आपके होते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, ठीक है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये सबसे टॉप पे आप जो 3 देख रहे हैं ये होते हैं आपके बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना नंबर से लिख के आते हैं ना 1 2 3 वगैरह ना, या फिर आपके पास सामने कुछ शेप्स बने होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये देखिए आप यहाँ से जो भी चाहें, स्क्वायर में लगाना, कुछ भी लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। नंबर ना चाहे तो नंबर लिख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स होते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए है ना, इस तरह से आप यहाँ पर बुलेट्स लगा सकते हैं। फिर ये दोनों होते हैं आपकी स्पेसिंग के लिए, जैसे आप यहाँ पे लेते हैं ना स्पेस वगैरह, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है, कर्सर है मेरा, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट कर दूँगी तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लेफ्ट राइट पे होगा। ये देखिए इस तरह से, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये होता है आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आपको कंटेंट को लिखना होता है तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं शॉर्टिंग करना। क्लियर है। तो यहाँ से आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और यहाँ से इसे शॉर्टिंग कर लेते हैं, जब आपके पास बहुत सारे बच्चों की डिटेल होती है तब हम ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पैराग्राफ में करना है तो यस हमें पैराग्राफ में करना है, टेक्स्ट है ऑफकोर्स टेक्स्ट है, हमें असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है तो हमें फिलहाल तो असेंडिंग में ही करना है।
ओके कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए सबसे पहले आपके नंबर्स आते हैं, फिर आपका ABCD में H आता है एंड देन आपका T आता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज हो चुका है। ये आपका होता है जैसे अगर आप तो देखना चाहते हैं कि आपने अपने कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें जब अपने सिस्टम पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे अपने पेज बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आपकी कभी कभी क्या होता है ना कुछ चीज़ें लगी होती है बट दिखती नहीं है और आप वहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पर लगा भी नहीं पाते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे स्पेस लिया है, कहाँ पे आपने एंटर किया है। जहाँ जहाँ पे ये बन के आ रहा है मतलब हमने एंटर किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ये लगाया बुलेट्स लगाया, तो यहाँ पे इसलिए एरो दिख रहा है आपको। जहाँ पे हमने स्पेस लिया यहाँ पर देखिए डॉट बन करके आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं। क्लियर है? ये है आपके अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके जो पेज होता है, पेज पे आप 3 अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, या तो आप लेफ्ट में लिख सकते हैं, या तो आप मिडिल में लिख सकते हैं, या तो आप राइट में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पे देख लेते हैं चेंज करके इसको। या भी फिलहाल ये कहाँ पे होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, देन यहाँ से आप राइट अलाइन कर सकते हैं। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आपके जो कॉपीज वगैरह में अगर आप देखते हैं कंटेंट जो लिखी होती है वो लेफ्ट, और यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे सब क्या होते हैं इक्वल लाइंस में लिखे होते हैं ना, आगे पीछे नहीं होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं जस्टिफाई करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं क्या हो गया, ये एक साइड पर अलाइन हो गया है। क्लियर? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं जस्टिफाई कर सकते हैं। ये आपके तीनों अलाइनमेंट्स हैं। ओके ये होता है आपका स्पेसिंग के लिए। अब स्पेसिंग के लिए क्या, तो ये जो आपके 2 पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स के बीच में जो आपकी स्पेसिंग होती है, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे H के बीच में जो सेंटर में वो आपका स्पेस है, इसे कम या ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से हम उसे कर सकते हैं। अब ये देखिए इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम जा करके इसे बढ़ा देते हैं 3 पॉइंट करते। ये देखिए स्पेसिंग बढ़ चुकी है। अब यहाँ से हम 1.0 कर देते हैं। ये देखिए अब स्पेसिंग आपकी कम हो चुकी है। ये होता है आपको कलर करने के लिए। ये देखिए आपको ये पूरा जो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी आपका पूरा बैकग्राउंड होगा, ये पूरे बैकग्राउंड को क्या कर देगा, कलर कर देगा। आप जिस कलर में चाहें उस कलर में यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये सिर्फ हाईलाइट करता है जितने में आपको कंटेंट लिखा हुआ है। ये पूरी जो भी आपकी जहाँ तक की लाइन होगी उस पूरी लाइन को क्या कर देता है, कलर कर देता है। ये होता है आपका आपके वो जो भी आपने कंटेंट लिखा है, आप उसे चाहते हैं इसे चारों तरफ अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑल बॉर्डर्स। यहाँ पे चारों तरफ आप बॉर्डर्स लग जाएंगे। ये देखिए तो आपके चारों तरफ क्या लग चुके हैं, बॉर्डर्स लग चुके हैं। अब अगर बॉर्डर को आप मोटा या पतला करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है बॉर्डर एंड शेडिंग, इसमें जाएंगे हम। यहाँ से हम बॉक्स चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपके क्या है स्टाइल से कि आपको किस स्टाइल में चाहिए, तो हम चूज़ करते हैं ये वाला स्टाइल। यहाँ पे आपको कलर दिया हुआ है तो हम यहाँ से कलर ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी चौड़ाई दी कितना आपको चौड़ा चाहिए, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 2, ठीक है 2 1.4 वो क्या बोलते हैं 1/4, ठीक है ना 2 1/4 ले लेते हैं PT। अब यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आपकी यहाँ पर इतनी मोटी आपके जो बैकग्राउंड वो था क्या बोलते हैं बॉर्डर था वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर इसका यूज़ इसलिए करते हैं। ये कुछ आपके बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स होते हैं, तो अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं इसका भी यूज़ करते हैं। जैसे मुझे हेडिंग लिखनी थी है ना, या फिर इसे टाइटल बनाना है, S2O को टाइटल बनाना है, तो यहाँ पे हम जा करके टाइटल पे क्लिक कर लेते हैं, इसे टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइटल कहाँ पे, ये टाइटल है हमारा, ये देखिए। तो टाइटल कैसे लिखे आता है, यहाँ पे आप टाइटल लिखा हुआ है, इसके नीचे आपकी लाइन बनकर आती है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें मतलब प्री डिफाइंड आपके स्टाइल से, तो आप यहाँ से इसे चूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें आप अगर कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए सारे ऑप्शन हैं। अगर आप मतलब स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट अगर चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ऑफसेट यहाँ पे सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट होती है वो यहाँ पे आपकी दी हुई हैं। फिर होता है यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है, यानी अगर आपके पास बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है तो अगर आप चाहें तो यहाँ से उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट सर्च करूँ, इंस्टीट्यूट, और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर दूँ, तो ये देखिए आपका जो इंस्टीट्यूट था वो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए ओके। अगर मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करूँ, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ तक्षशिला, और यहाँ से कर देती हूँ फाइंड पे, तो ये देखिए अब आपका जो होगा तक्षशिला जो है वो आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। ये देखिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहें तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका रिप्लेस का ऑप्शन। अब रिप्लेस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे तक्षशिला को रिप्लेस करना है प्रिया के नाम से, तो मैं यहाँ पे क्लिक देती हूँ प्रिया। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ रिप्लेस ऑल, दोनों का ऑप्शन है। यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट भी है, आप चाहें तो यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। और रिप्लेस का मतलब होता है कि सिर्फ अगर आप एक जगह पे चेंज करना चाहें तो एक जगह पे कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल का मतलब होता है जहाँ जहाँ पे तक्षशिला लिखा है वहाँ पे प्रिया हो जाए, यानी हर जगह से चेंज कर देगा। फिलहाल हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे और ओके कर देते हैं।
तो ये देखिए, अगर आप पीछे देखेंगे ये देखिए यहाँ पे तक्षशिला की जगह प्रिया हो चुका है। तो आप इस तरह से यहाँ पे ये चेंजेस कर सकते हैं। फिर होता है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में आपकी जितनी भी चीज़ें आप इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे आपका कवर, ये आपके 3 जो होते हैं ये पेजेस होते हैं। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड आपका पेज होता है, ठीक है ना, कवर पेज। यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ पेज स्टाइल्स होते हैं, आप चाहे तो इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं तो यहाँ से आप कोई भी पेज, फ्रंट पेज जो है आपका, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा है, मैंने इसे चूज़ कर लिया। तो देखिए, अब अगर मैं कोई बुक लिख रही हूँ तो अपने बुक की जो डिटेल है वो सारी मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी कि मेरा जो टाइटल होगा वो लिख सकती हूँ, ईयर वगैरह लिख सकती हूँ, है ना। कि मेरे पास प्री डिफाइंड एक स्टाइल आ गई है। बाकी अगर आप डिज़ाइन करना चाहें तो अपना पेज जो है, फ्रंट पेज जो है, इसे आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं ब्लैंक पेज चाहें तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अगर चाहते हैं पेज को ब्रेक करना, जैसे अगर मैं चाहती हूँ इस पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, अभी हमारे पास 2 पेज है, ओके। अब हम इसे ब्रेक कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 पेजेस हो गए हैं। ये देखें, ये देखिए, तो हमारे पास कितने पेजेस हो गए हैं? यहाँ पर 3 पेजेस हो गए हैं, ओके। यहाँ पे टेबल है, अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले पेज पे, चलते हैं, ये जो हमारा तीसरा पेज है इस पर चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने बॉक्स खुल कर आ जाएगा। यहाँ से आपको जो भी पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका ओपन करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया है, ओके। तो ये हमारी इमेज देखिए यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे हमारे सामने एक और नया जो व्यू था वो भी खुल चुका है। मतलब व्यू नहीं कहेंगे, हमने टैब्स कहते हैं, इंडिविजुअल हमने टैब्स कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट टैब खुल करके आ गया है। यहाँ पे पिक्चर शेप है, पिक्चर बॉर्डर, यानी कि हमें किस शेप में इमेज चाहिए हम वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए हमारे यहाँ पिक्चर शेप जो था वो चेंज हो चुका है। पिक्चर बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं हम पिक्चर बॉर्डर यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना। इफेक्ट डालना चाहते हैं इफेक्ट डाल सकते हैं। पोजीशन का मतलब होता है कि अभी ये कहाँ पे अलाइन है, उसी अकॉर्डिंग हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसका। ये देखिए इस तरह से, ओके। यहाँ पे सेंड टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसे, मतलब इसके ऊपर मैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक शेप लेके समझा देती हूँ। सेंड टू बैक एंड फ्रंट पे को भी चीज़ करना। देखिए ये मैंने यहाँ पर शेप लिया एक। अब मैं इस पर कलर कर लेती हूँ। मैं लेती कोई लाइट कलर, ये ले लेती हूँ मैं। अब मैं एक दूसरा शेप लेती हूँ, ये देखिए। अब मैं इसके यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखिए इसके जो पीछे का सीन, जो इमेज थी हमारी, वो हमें नहीं यहाँ पर दिख रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा सिलेक्टेड कौन सा है, फ्रंट वाला सिलेक्टेड है, इसे हम करेंगे सेंड टू बैक। इस पर जाएंगे एंड हम क्या कर देंगे, सेंड टू बैक। ये देखिए अब हमें क्या जो थी फ्रंट वाली जो हमें इमेज थी वो हमें नहीं दिख रही है, ओके। अब हम चाहते हैं वो हमें दिखाई दे और जो पीछे था वो छिप जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, बीइंग टू फ्रंट, ओके। ये देखिए हमारे सामने अभी ये आ चुका है। इस तरह से कभी कभी क्या होता है, आपको बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस लगाने होते हैं और आपको कभी जो चीज़ें होती हैं पीछे वो छिप जाती हैं, तो आप इस तरह से उसे सामने ला सकते हैं, ओके। ये आपके अलाइनमेंट्स यहाँ पे फिर से दिए हुए हैं। अगर आप इमेज रोटेट करना चाहते हैं यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास। जैसे कभी भी क्या होता है, आप कई सारे अच्छे अच्छे शेप बना रहे होते हैं ना, और जब भी आप उसे थोड़ा सा मूव करते हैं तो आपकी जो सारी मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो ख़राब होने लगता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्या होने लगती है, इधर उधर होने लगती है। तो इसलिए आप कर सकते हैं यहाँ से ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग आप कैसे है, जैसे मेरा ये बॉक्स सिलेक्टेड है, अब मुझे बाहर वाला भी सिलेक्ट करना है, इसे मैं क्लिक करूँगी, शिफ्ट के साथ करूँगी क्लिक, तो देखिए ये भी मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब मेरे दोनों इमेजेस जो थी वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं इन्हें ग्रुप कर दूँगी। अब ये दोनों ग्रुप हो चुके हैं। अब ये दोनों जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर साथ में ही जाएंगे। अब जैसे इसे मैं अनग्रुप करूँगी, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर जा कर के अनग्रुप कर लेते हैं। ये देखिए अगर अब मैं इसे मूव कराऊँगी, एक सेकेंड, ये देखिए अब मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव कराऊंगी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स जो है वो बाहर जाएगा, दोनों साथ में मूव नहीं होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। इंसर्ट में आपकी सारी चीज़ें इंसर्ट करने के लिए ही है। अगर आप क्लिप आर्ट से कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हो वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, शेप से करना चाहे तो शेप कर सकते हैं। स्मार्ट आपका आर्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से साइंस वगैरह में जो आप देखते होंगे इस तरह के शेप, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लिस्ट में प्रोसेस दिखाना चाहते हैं आप, साइकिल दिखाना चाहते हैं ना, इस तरह से आपको इमेजेस मिल जाते हैं। बस आपको क्लिक करना होता है और यहाँ से क्या करना है, ओके करना होता है। अंदर यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाता है, यहाँ से आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं।
है ना। यहाँ से अगर आप चाहे तो डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं ना, ये सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर आपका पेज लेआउट है, ये होता है आपका पेज से रिलेटेड। यहाँ पे आपका दिया हुआ है मार्जिन, अगर आप चाहते हैं पेज पे मार्जिन से रखना तो यहाँ से भी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप जितना भी मार्जिन चाहते हैं वो यहाँ से मार्जिन दे सकते हैं। ये होता है आपका पेज का ओरिएंटेशन, बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट होता है, फिलहाल आप इसे लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ये होता है आपका साइज़, बाय डिफॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली A4 होता है। ये देखिए यहाँ पे आपका A4 लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बट ये लेटर ले लेता है आपका, क्लियर है। बट हम जब भी कोई ऑफिशियल वगैरह मतलब जब भी हम कोई नॉर्मल काम करते हैं इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, A4 का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई लीगल काम कर रहे होंगे जैसे आगे प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह होते हैं उसके लिए हम लीगल यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे होता है कॉलम्स। कभी कभी आप देखते होंगे जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें हमेशा जो होता है आपका जो भी न्यूज़ लिखी होती है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड होती है, यानी कि आपका एक साइड पे लिखा होता है, बीच में फिर हल्की सी स्पेस छूटी होती है एंड देन फिर लिखा होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे कॉलम्स में डिवाइड करना चाहें तो आप यहाँ पे कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर 2 कॉलम्स में डिवाइड किया, पेज को हम 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगी इस तरह से, ये देखिए तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एंटर होकर नीचे आ जाएगा। फिर हम इसे यहाँ पे एंटर करते हुए जाते हैं एंड यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अब इसके आगे बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। अब जैसे हम यहाँ पे नीचे पहुँचते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं, अब नीचे यहाँ पे लिखना टाइप करना शुरू कर देते हैं इस तरह से कुछ भी। तो ये देखिए अब ये इस तरह से यहाँ पर ऊपर पहुँच गया है और बीच में जो यहाँ पे स्पेस थी क्या है, यहाँ पर खाली है, क्लियर है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इस चीज़ों को जो आपका पेज है उसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका पेज लेआउट, क्लियर है। इतनी चीज़ें आप सभी को। ये होता है आपका वाटरमार्क। अगर आप चाहते हैं अपने पेज पे वाटरमार्क लगाना, जैसे कभी आप देखते हो ना आपके कुछ पेपर्स होते हैं उनके पीछे जिसका भी नाम लिखा होता है, कभी अगर किसी कंपनी का होता है उसके पीछे कंपनी का नाम दिख रहा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ अपना लिखना चाहते हैं नाम वगैरह, तो यहाँ पे आप जाएंगे कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको जो भी टाइप कराना है, जैसे मुझे तक्षशिला लिखना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ तक्षशिला, क्लियर। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आप तक्षशिला लिख के आ रहा है। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहीं से कर सकते हैं, कस्टम वाटरमार्क पे जाकर के। देखिए यहाँ पे कलर का भी दिया हुआ है, साइज़ भी दिया हुआ है एंड फॉन्ट भी दिया हुआ है। आप ये सभी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर है पेज का कलर। आप पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर देखिए मैंने येलो कर दिया आपको, तो यहाँ पे देखिए येलो कलर हो चुका है। ये है आपका पेज बॉर्डर। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स दिया है, यहाँ से आप बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बॉर्डर कितना चौड़ा चाहिए, किस डिज़ाइन में चाहिए, आप यहाँ से डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। मैंने येलो चूज़ कर लिया है। कलर आप जो भी चूज़ करना चाहें यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डार्क येलो ले लेते हैं, प्लस ऑरेंज में थोड़ा सा। यहाँ से चौड़ाई आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शेप्स दिए होते हैं इस तरह से। अगर आप ये लगाना चाहें तो आप यहाँ से ये सब भी लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन इसमें आपका होता है इंपॉर्टेंट होता है व्यू। अगर आप अपने मतलब जो पेज का व्यू है वो कैसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है फुल स्क्रीन रीडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आराम से आप जिनने जो भी चीज़ें बनाई होगी वो आसानी से आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे व्यूज़ हैं। आप वेब लेआउट में आउटलाइन देखना चाहते हैं केवल, तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने सिर्फ आउटलाइंस आ चुकी हैं। ओके, तो आप यहाँ से जो जिस तरह से भी देखना चाहते हो अपना यहाँ पर देख सकते हैं व्यू में जाकर के। फिलहाल हम प्रिंट लेआउट में देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर आप जूम वगैरह करना चाहते हो तो जूम वगैरह कर सकते हैं ना। कभी कभी आप देखते होंगे पेजेस पर लाइन आती है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन्स भी ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपकी ग्रिड लाइन्स बन चुकी हैं। यहाँ से वापस से हटा देते हैं। ये होते हैं आपके न्यू विंडो। आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू विंडो पे ओपन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक न्यू विंडो हमारी और ओपन हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से फिर से व्यू में चाहते हैं। अब अगर यहाँ पे चाहते हैं आप अरेंज करना तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आप अरेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए एक आपका ये है और दूसरा पेज आपका ये है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी लिब्रे ऑफिस में जो मैंने आपको बता दी हैं। और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं MS वर्ड में, बट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपके जितने भी O लेवल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं और सारी चीज़ें अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दी हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझा दूँगी। बट मैंने कोशिश की है कि जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी MS वर्ड में वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो कि आपके नॉर्मली ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है आपका पेज लेआउट एंड इंसर्ट।
इंसर्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारा वर्ड आर्ट का, ठीक है ना, टेक्स्ट बॉक्स का। जैसे अगर हमें पैम्पलेट वगैरह बनाना होता है तो हम ज़्यादा यूज़ इन्हीं सब का करते हैं। जैसे वर्ड आर्ट में क्या होता है, यहाँ से इतने सारे आपके पास डिज़ाइंस होते हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं मुझे लिखना है तक्षशिला, मैं यहाँ पे तक्षशिला लिख लेती हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा तक्षशिला कहाँ पर चला गया है। एक सेकेंड, हम यहाँ से दोबारा वर्ड आर्ट लिख लेते हैं, हम यहाँ से लिख लेते हैं तक्षशिला। एक सेकेंड, ये देखिए हमारे तक्षशिला जो थी यहाँ पर आ चुके हैं, इस पेज पर आ चुके हैं। अब देखिए आप इसे आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पे इसे मूव करा सकते हैं। बट देखिए आप अभी ये जो है मूव नहीं हो रहा है। ये मूव कभी भी इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप यहाँ पर जाएंगे, अगर मूव कराना है आपको तो यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ से हम इसे पोजीशन सेट कर देंगे। तो ये आप देखिए ये मूव हो चुका है। अब इसे आप चाहें जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर इसे रख सकते हैं। क्लियर है, ये देखिए अब यहाँ पर हम जाते हैं इसे और ये देखिए हम यहाँ पे इसे इस तरह से रख लेते हैं। क्लियर है। अब इसमें अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास सारे ऑप्शंस खुलकर फिर से वही सारे आ गए हैं। शेप फिल करना है तो आप यहाँ से शेप फिल कर सकते हैं, आउटलाइन करना तो आउटलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं चेंज कर उसको शेप कर, मतलब आपका जो शेप उसे चेंज करना यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना। शेडो लगाना चाहते हैं शेडो लगा सकते हैं, 3D इफेक्ट लगाना चाहते हैं 3D इफेक्ट लगा सकते हैं। फिर सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल वही सारी ओपन हो चुकी हैं जो आपको पहले भी सारे फीचर्स मिल रहे थे, वही सारी चीज़ें फिर से आपके यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। क्लियर है। ये आपको वर्ड आर्ट समझ में आ गया होगा कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। जब भी हमें कोई बड़ी बड़ी हेडिंग्स लिखनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है। फिर होता है आपका इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ लिखनी हो और उसे मूव भी कराना हो, तो हम इस तरह से यहाँ पे भी कोई भी कंटेंट लिख करके कहीं भी मूव करा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ठीक है ना। नॉर्मली जो हम कंटेंट लिखते हैं उसे हम सिर्फ अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट या राइट या मिडिल में, बट अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में तो हम उसे कहीं पर भी रख सकते हैं उठा करके इस तरह से। ओके, बाकी अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें तो नॉर्मली क्या करना है, आपको बस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे होम पे जाकर भी कोई भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको बता दी हैं। बट अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि हम आपको कुछ पैम्पलेट वगैरह बना के दिखा दें अच्छे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, अगर हमें बच्चे कमेंट करते हैं तो हम उन्हें मतलब एक अलग से एक पैम्पलेट अच्छा सा बनाकर दिखा देंगे। और हम कोशिश करेंगे जब आपका ट्रिपल सी सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो हम आपको एक अच्छा सा पैम्पलेट बना के भी दिखा दें कि आप कैसे इन सभी टूल्स का यूज़ करके एक अच्छा सा पैम्पलेट बना सकते हैं। फिलहाल आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा एक बार, बट अगर बच्चे कमेंट करते हैं तो हम उन्हें बनाना ज़रूर सिखाएंगे।